गोपालगंज का फैजान असम में इन हालातों में मिला। चलती ट्रेन से बीच सफर में कर लिया गया था गायब और अब फैजान जब मिल गया है तो उसके साथ जो हुआ है वो सुनकर सबके होश उड़ गए। आपको भी जब पता चलेगा कि फैजान अहमद रजा के साथ जो हुआ है तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। बिहार के गोपालगंज का रहने वाला फैजान अहमद रजा मऊ में मदरसे के अंदर पढ़ाई करता है। वो बकरीद के लिए छुट्टियों पर अपने घर लौट रहा था, लेकिन उसे शायद अंदाजा तक नहीं था कि जिस रेल से वो लौट रहा है उसी ट्रेन के अंदर उसके साथ कुछ ऐसा होगा जो उसने सोचा तक नहीं होगा। घर आने के लिए फैजान अहमद रजा ट्रेन के अंदर बैठता है और खुशी खुशी अपने सफर की शुरुआत करता है। वो बड़ा खुश होता है, चेहरे पर मुस्कान होती है। उसे लगता है कि बहुत दिन बाद अब जाकर अम्मी और अब्बू से मिलूंगा और बकरीद खुशी से अपने घर वालों के साथ मनाऊंगा। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, ट्रेन के अंदर सुबह के 7 बजे होते हैं, वैसे ही कुछ लोग आते हैं और फैजान अहमद रजा से लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। फैजान अहमद सुबह 7 बजे अपने पिता को मैसेज भी करता है। अपने वालिद साहब को मैसेज करके फैजान अहमद रजा कहता है कि मेरी लड़ाई हो गई है, मुझे बहुत सारे लोग मार रहे हैं और मैं छुपकर मैसेज कर रहा हूँ। जिसके आधे घंटे बाद फैजान के पिता वो मैसेज देखते हैं और देखकर फैजान से कहते हैं कि मुझे फोन करो, किसी भी स्टेशन पर उतर जाओ, किसी की मदद मांगो या फिर कैसे भी करके खुद को बचाओ। लेकिन इसके बाद फैजान का कोई भी रिप्लाई नहीं आता है, ना ही फैजान फोन उठाता है। पूरी की पूरी कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है और कुछ देर बाद फैजान का फोन भी स्विच ऑफ हो जाता है। इसी के बाद से फैजान की तलाश शुरू हो जाती है। शुरुआत में फैजान के घर वालों को लगता है कि हो सकता है कि ट्रेन के अंदर किसी से कहासुनी हो गई हो, छोटी मोटी बहस हो गई हो, लड़ाई में क्या पता फोन भी टूट गया हो जिसकी वजह से फोन ना लग रहा हो। लेकिन जब रात तक भी फैजान का कुछ भी पता नहीं चलता है, फैजान का ना फोन लगता है ना कुछ होता है, तो फिर सबको बहुत ज्यादा टेंशन सताने लगती है और सब लोग फैजान को ढूंढने में लग जाते हैं। पूरे गोपालगंज में जितने भी फैजान के रिश्तेदार थे, फैजान के घर वाले, सब इधर उधर फोन घुमाना शुरू करते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन पुलिस से भी कुछ खास सहायता मिल नहीं पाती है। फैजान अहमद को लगातार ढूंढा जाता है। सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा लोग फैजान के गुमशुदा होने की खबर बताने लगते हैं और सबसे अपील की जाती है कि फैजान अहमद जहां भी मिले उसका पता बताया जाए। लेकिन फैजान कहीं भी नहीं मिलता है। फैजान के घर वालों को ये चिंता और ज्यादा तब सताने लग जाती है जब उन्हें याद आता है तौसीफ रजा का केस। मौलाना तौफीक रजा के साथ भी ऐसी ही चीज हुई थी। वो भी बरेली शरीफ से ट्रेन के अंदर ही सफर करके लौट रहे थे और बीच सफर में उनकी किसी से लड़ाई हुई और उनकी हत्या कर दी गई। जी हाँ, इसी वजह से फैजान अहमद रजा के घर वालों को बहुत ज्यादा चिंता सताने लग जाती है और फैजान को ढूंढने की मुहिम बहुत ज्यादा तेज भी हो जाती है। लेकिन कुछ भी नहीं पता चल पाता है कि फैजान आखिर कहाँ है और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर वीडियोस भी बनाकर डालते हैं। फैजान को ढूंढने की बहुत बार अपील की जाती है। फैजान के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगा दिया जाता है और आखिरकार फैजान का पता चल जाता है। जी हाँ, अब जाकर यानी कि 2 दिन बाद जाकर फैजान का पता चल गया है, पर अभी भी फैजान अपने घर गोपालगंज वापस नहीं लौटा है। फैजान का सिर्फ फोन आया है, फैजान के पिता की फैजान से फोन पर बात हुई है और पता लगा है कि फैजान असम में मौजूद है। जी हाँ, बहुत सारे लोगों की वीडियोस बनाने के बाद, जांच पड़ताल होने के बाद जाकर फैजान के घर वालों ने ये कंफर्म किया है कि हाँ, फैजान से बात हो चुकी है और वो असम में है। अब तक जो फैजान के घर वालों से फैजान की बात हुई है उसमें ये पता चला है कि फैजान को किसी ने ट्रेन के अंदर लूटने की कोशिश की थी और कुछ लोगों ने उसे नशीला पदार्थ खिला दिया था। ऐसे केसेस ट्रेन के अंदर काफी ज्यादा आते हैं जब लोग किसी पैसेंजर को नशीला पदार्थ खिलाकर उसे लूटने की कोशिश करते हैं और काफी बार लूट भी लेते हैं। यही सेम चीज इन लोगों ने फैजान के साथ करनी चाहिए थी और उसे गायब भी कर दिया, यानी कि उसे नशीला पदार्थ खिला दिया, जिसके बाद उसका पता चल पाया कि वो असम के अंदर मौजूद है। अब आप देख रहे हैं कहां बिहार और कहां असम। असम कैसे पहुंच गया फैजान, इस सवाल का जवाब अभी तक भी मिल नहीं पाया है। इस सवाल का जवाब तभी मिलेगा जब फैजान सही सलामत अपने घर पहुंच जाएगा, जब फैजान सही सलामत गोपालगंज पहुंच जाएगा। बकरीद की खुशी का ख्वाब लेकर फैजान मऊ से निकला था अपने घर पहुंचने के लिए, लेकिन बकरीद आ चुकी है, बकरीद का दिन आ चुका है, पर फैजान अभी तक भी अपने घर पहुंचा नहीं है।
अब फैजान के लिए आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द फैजान घर पहुंच जाए, तो फैजान के लिए दुआ जरूर करिए। कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर फैजान जरूर लिखिए और दुआ जरूर करते रहिए कि फैजान जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाए। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। फैजान से जुड़े जितने भी अपडेट्स आते रहेंगे मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। जैसे ही फैजान गोपालगंज अपने घर पहुंचता है मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे निष्पक्ष रिपोर्टिंग के लिए और ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुंचते रहें, इसके लिए मेरा प्रोत्साहन बढ़ाइए। मदरसे में पढ़ने वाला यह हाफिज कुरान लड़का ईद की छुट्टियां मनाने घर आ रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ट्रेन के अंदर इसके साथ जो हुआ उसे आगे वीडियो में देखने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। वो आखिरी मैसेज भी आपको दिखाएंगे जिसमें मदरसे का पढ़ने वाला ये बच्चा बताता है कि अब्बू लड़ाई हो गई है, लोग मुझे मार रहे हैं, मैं चुपके से ये मैसेज कर रहा हूँ, और उसके बाद फोन स्विच ऑफ हो जाता है। आगे क्या हुआ, इस 2 से 3 मिनट के वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। अगर आप मुसलमान हैं, दाढ़ी टोपी पहनकर सफर करते हैं, या आपके बच्चे ईद उल अजहा की खुशियां मनाने के लिए घर आ रहे हैं, तो खुदारा इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। हाफिज मोहम्मद फैजान रजा एक नौजवान तालिब इल्म जिसकी उम्र महज 20 साल थी, जो मदरसा जामिया अमजदिया में जेर तालीम था। ईद उल अजहा यानी बकरा ईद की छुट्टियां मनाने कल अपने घर गोपालगंज के लिए वो सुबह तकरीबन 5:40 पर मऊ रेलवे स्टेशन से पूर्वांचल एक्सप्रेस में सवार होता है। घर वाले बेसब्री से फैजान का इंतजार कर रहे थे कि बेटा कुछ ही देर में उनके पास पहुंच जाएगा, लेकिन अचानक सुबह 7 बजे उनके पास एक ऐसा मैसेज आता है जिसे पढ़कर किसी भी माँ बाप के पैरों तले जमीन खिसक जाए। मदरसे में पढ़ने वाले इस लड़के को ट्रेन में एक नफरती भीड़ ने घेर लिया। फोन स्विच ऑफ होने से पहले मोहम्मद फैजान अपने वालिद को ये आखिरी मैसेज करता है कि अब्बू ट्रेन में लड़ाई हो गई है, सब लोग मार रहे हैं, मैं छुप कर ये मैसेज कर रहा हूँ। उसके वालिद ने कहा कि फोन करो, किसी भी स्टेशन पर उतर जाओ, लेकिन उसके बाद कोई जवाब नहीं आया, ना कोई फोन ना कोई जवाब। मदरसे में पढ़ने वाला ये हाफिज कुरान लड़का अचानक लापता हो जाता है। हाफिज फैजान के परिवार ने बताया कि मऊ जंक्शन पर ट्रेन में बैठने के बाद घर वालों ने बात की थी। कुछ देर बाद जब ट्रेन सलेमपुर स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी, तभी अचानक फैजान का ये डरा देने वाला मैसेज आता है। ऐसा लगता है कि उसकी पहचान को देखकर उसको टारगेट किया गया है, जैसे अभी कुछ दिन पहले मौलाना तौसीफ रजा साहब को बरेली की चलती हुई ट्रेन में फेंक दिया गया था। अभी तक हाफिज फैजान का कोई पता नहीं चल पाया है, जिंदा है या फिर किडनैप कर लिया गया। एक मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे की पहचान साफ होती है, दाढ़ी होती है, कुर्ता पजामा होता है, सर पर टोपी होती है, ये मुसलमानों की पहचान है। लेकिन कुछ नफरती लोगों ने उसको घेर लिया, जैसे मौलाना तौसीफ रजा को घेरा था, और अब तक उसका कोई पता नहीं। पुलिस तलाश कर रही है लेकिन कोई सुराग नहीं मिला है। सोचिए, एक माँ बाप का जवान बेटा ईद की छुट्टियां मनाने के लिए घर आ रहा था और अचानक ट्रेन से उसका ये आखिरी मैसेज आता है। एक भीड़ थी जिसने उसको घेर लिया था, जो उसको मार रही थी। क्या अब हाफिज और मौलाना ट्रेन में सफर भी नहीं कर सकते? कहाँ गया कानून? पहले एक मौलाना को ट्रेन से फेंक दिया गया और अब ये हाफिज कुरान नौजवान। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या अब ट्रेनों में सफर करने वाले मुसलमान नौजवान और मदरसे के बच्चे हाफिज कुरान और मौलाना सेफ हैं भी या नहीं? दुआ है कि अल्लाह हाफिज फैजान की हिफाजत फरमाए और उनको सही सलामत घर पहुंचा दे। उनका स्क्रीन पर फोटो के साथ ये नंबर भी दिया गया है, किसी भी भाई को कोई जानकारी मिलती है तो जरूर पहुंचा दे। अल्लाह इस भाई की हिफाजत फरमाए। अगर आपके पास इस बारे में कोई और नई इन्फॉर्मेशन है तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर दें। इस वीडियो को जितना हो सके आपने हर एक मुसलमान तक जरूर शेयर करना है। आप सिर्फ एक सब्सक्राइब का बटन दबाकर मेरी ताकत बन सकते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।